हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार, बहुत जानदार और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मोहित और मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर। और आज की इस क्लास में लेके आया हूं टेंस को सिर्फ एक ही पूरी वीडियो में कि अगर एग्जाम में हमारा टेंस आता है तो कैसे हमें रूल पढ़ने हैं, कैसे हमें उसे याद करना है और किस तरीके से एग्जाम में लिख के आना है कि हमारा हर एक क्वेश्चन बहुत परफेक्ट तरीके से हो जाए। देखो बेटा, टेंस से तो हार्डली एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन टेंस से रिलेटेड जैसे हमारा वॉइस हो गया, जैसे हमारा नरेशन हो गया, इनसे हमारे क्वेश्चन के ज्यादा उम्मीदें होते हैं। ठीक है, कि इनसे हमारे क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। तो बेसिकली पूरी क्लासिफिकेशन के साथ आज मैं टेंस को डिफाइन करने वाला हूं। अगर आप सच में पढ़ रहे हैं तो वीडियो एंड तक देखने का, टाइम पास करने के लिए आए तो आप वीडियो छोड़ के अभी भी जा सकते हैं। आई डोंट केयर, बस मुझे पढ़ने वाले चाहिए जो अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और मस्ती मस्ती में जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले एक बहुत शानदार चीज की, जो कि हमारा है टेंस। सबसे पहले हम लोग टेंस का करेंगे क्लासिफिकेशन, और टेंस का क्लासिफिकेशन करने से पहले हम एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, कि टाइम और टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, टाइम और टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं टाइम और टेंस दोनों की बात करूं तो क्या डिफरेंस होता है? क्या आपको इसके डिफरेंस के बारे में पता है? डू हैव यू एनी आइडिया अबाउट दिस? नो। अगर आइडिया नहीं है तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। टेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी के काल की बात करें, किसी के एक्शन की बात करें कि वो एक्शन आखिर हुआ कब है, या तो वो हो चुका है, या फिर वो हो रहा है, या फिर वो होने वाला है। समझ में आ रहा है? या तो वो हो चुका है, या फिर वो हो रहा है, या फिर वो होने वाला है। तीन चीज पे डिपेंड करता है जो हमारा एक्शन है, वो तीन चीज पे डिपेंड करता है। या फिर तो अगर हो चुका है तो पास्ट में, अगर हो रहा है तो प्रेजेंट में, और अगर बाद में होगा तो वो हमारा किस में आ जाएगा? फ्यूचर में आ जाएगा। लेकिन 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 अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम का मतलब क्या होता है? ये बताता है हमें एग्जैक्ट पॉइंट। जैसे मैंने बोला कि मैं कल घूमने जाऊंगा। ठीक है, मैंने बोला मैं कल घूमने जाऊंगा, तो बेटा कल का कब शुरू हो जाएगा? आज रात के 12 बजे से कल रात के 12 बजे तक पूरा कल ही चलेगा। तो मुझे तो नहीं पता यार, सर ने बोला तो घूमने जाएंगे, तो मेरे को वो कब लेके जाएंगे, मुझे तो टाइम ही नहीं पता। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैं कल दोपहर को 12 बजे घूमने जाऊंगा, मैंने बोला मैं कल दोपहर 12 बजे घूमने जाऊंगा, तो एटलीस्ट आपके पास डेफिनेट टाइम तो होगा कि हाँ सर ने मुझे कितने बजे का टाइम दिया, 12 बजे का। तो हमेशा ध्यान रखना एक बेसिक डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में होता है, वो बेटा क्या होता है कि जो टाइम हमेशा क्या होता है बेटा, ये अपने आप में कैसा होता है? डेफिनेट होता है। कैसा होता है? डेफिनेट। लेकिन अगर टेंस की बात करते हैं बेटा तो ये हमेशा कैसा होता है? हमारा इनडेफिनेट होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? ये हमेशा कैसा होता है? हमारा इनडेफिनेट होता है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं। अब बेसिक कंसेप्ट समझाने के बाद बेटा आगे जो हमारी चीज आती है जिसपे हमें थोड़ा फोकस करना है, वो चीज हमारी क्या होती है? वो टॉपिक जो हमारा होता है बेटा, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। ठीक है, जब टेंस का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा, ठीक है, टेंस का हम लोग जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। पहला जो पार्ट हमारा आएगा बेटा उसको हम लोग ये चलते हैं प्रेजेंट में, दूसरा हम लोग लेके चलेंगे बेटा पास्ट में, और तीसरा हम लोग लेके चलेंगे बेटा किसमें? फ्यूचर में। ठीक है, किस किस में? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को बेसिकली बेटा चार पार्ट में फिर से डिवाइड किया जाता है। वो चार पार्ट हमारे कौन कौन से होते हैं बेटा? वो हमारे होते हैं, सबसे पहले आता है हमारा इनडेफिनिट। कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? इनडेफिनिट आता है। सेकंड जो आता है हमारा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वी कॉल्ड इट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टिन्यूअस के नाम से। किस नाम से? कॉन्टिन्यूअस। स्पेलिंग चेक कर लेना, एग्जाम में गलती करके आते हो बहुत ज्यादा तुम लोग। क्या? बहुत ज्यादा गलती करके आते हो। क्या स्पेलिंग होती है? टी CONTINUOUS। उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट बेटा, और लास्ट में हमारा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सेम यही वाले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सेम क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ पे होता है। अगर मैं पास्ट में बात करूंगा तो सेम रहेगा हमारा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया इनडेफिनिट बेटा, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने कर दिया क्या? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। थर्ड हम लोगों ने कर दिया क्या? परफेक्ट। और फोर्थ कर दिया हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की बात की जाए तो सेम हमारे हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा क्या आएगा? इंडेफिनिट, सेकंड हमारा कॉन्टिन्यूअस, थर्ड हमारा परफेक्ट, और फोर्थ हमारा परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये 4 फिर से हमारे ये वाले पार्ट आ गए। अब अगर मैं इसको आगे मोस्ट डिवाइड करता हूं बेटा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और सेम क्लासिफिकेशन हमारे इसके होंगे बेटा। सबसे पहले इंडेफिनिट को बेटा एफर्मेटिव में डिवाइड किया जाएगा। क्या होगा? एफर्मेटिव। और एफर्मेटिव को एक और नाम से जाना जाता है जो कि हमारा क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। बेटा कैसे होते हैं? जो कि हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें सिर्फ आना जाना खाना पीना नाचना कूदना मतलब एक्शन तो होता है, बट एक सिंपल वे में एक्शन डिफाइन किया जाता है। बट अगर मैं बात करूं हमारे नेगेटिव की, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जहां पे हमारी नकारात्मक बातें होती, मतलब ना करने वाली जहां पे बातें होती, तो वो हमारा क्या हो जाता है बच्चा पार्टी? नेगेटिव। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसका? इंटेरोगेटिव का। किसका बात करूं? अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटेरोगेटिव की, किसकी बात करूं? इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप हमारा हो जाता है जिसमें हम लोग स्टार्टिंग किससे करते हैं? सिर्फ हाँ या ना के सवालों का जवाब बात करें। आर यू गोइंग टू मार्केट? आर यू वुड यू लाइक टू टेक टी? क्या तुम चाय पीना चाहोगे? तो हाँ या ना में जवाब दोगे। आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या तुम बाजार जा रहे हो? तो हाँ या ना में जवाब दोगे। आर यू टेकिंग योर लेक्चर? क्या तुम लेक्चर ले रहे हो? तो हाँ या ना में जवाब दोगे। जहां पे सिर्फ हमें हाँ या ना में जवाब दिया जाए वो हमारे पार्ट हो जाएंगे किसके? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। और लास्ट हमारा हो जाता है बेटा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। कौन सा होता है? इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, जिसमें हमें कोई भी एक रीजन बताया जाता है। क्या रीजन? जैसे व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट? तुम बाजार क्यों जा रहे हो? भाई क्यों जाते हैं? वी आर गोइंग टू मार्केट बिकॉज वी हैव टू परचेज समथिंग, हमें कुछ खरीदना है। दैट इज इट। ठीक है, तो ये हमारा एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, ये हमारा पूरा क्लास में क्लासिफिकेशन हो गया। अब बच्चों ध्यान रखना, जो हमने इसमें क्लासिफिकेशन किया, एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जो हमने ये वाला क्लासिफिकेशन किया है बेटा, ये सेम क्लासिफिकेशन हमारा कॉन्टिन्यूस में रहेगा, सेम परफेक्ट में रहेगा, सेम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, सेम इसमें, 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 ये इन सब में हमारा क्लासिफिकेशन होने वाला है। इतना समझ आया? इतना समझ आया? कोई भी दिक्कत परेशानी? ऑल डन? चलो, ये नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, आगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट के टेंस की। किसकी बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट के टेंस की। ठीक है, आज की इस चीज में सिर्फ हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? थ्योरी के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में। नेक्स्ट में मैं लेके आऊंगा आपके लिए प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस की, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट की। और अगर मैं बात करूं यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसके रूल हमारे क्या क्या होंगे? बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो बेटा इंडेफिनिट की बात करेंगे तो बहुत इजी रूल हमारा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन जब नेगेटिव इसका बनाएंगे तो बेटा हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव में हम लोग करते हैं यहाँ पे डू या फिर डस का इस्तेमाल। सिंगुलर होगा तो डस और प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे डू लगा देंगे। बहुत प्यारा कंसेप्ट है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में हम लोग क्या करेंगे भाई? सब्जेक्ट हमें लगाना है प्लस इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आती है? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन हमारा क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। बहुत प्यारा सा। नेगेटिव होता है तो नॉट लगा देते हैं, दैट इज इट। लेकिन डू डज में क्या लगाएंगे? नॉट के साथ हम लोग सिर्फ डू डज लगाएंगे, डज नॉट या डू नॉट, और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एस और एस का इस्तेमाल हम लोग नहीं करने वाले। डन? चलो, पास्ट परफेक्ट की बात करें तो क्या हमारा हो जाएगा? जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका होने वाला है? प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल होने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम लोग बात करेंगे तो इसका रूल हमारा क्या कहने वाला है? इसका रूल हमेशा सिर्फ एक ही बात कहेगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। अब सिंस या फॉर का कंसेप्ट समझेंगे। सिंस का यूज होता है जब हम लोग डेफिनेट टाइम की बात करते हैं और फॉर का यूज होता है जब लोग इनडेफिनेट टाइम की यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो ये बताओ, इतना समझ में आया सभी को? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? इस रूल को अगर आपने पढ़ लिया तो कोई भी एग्जाम आपका नहीं छूटने वाला बेटा, चाहे आरएमएस का हो, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय का हो, चाहे आपका जेएनवी का हो। ठीक है बेटा, एक बार मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप किसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अगर आप सेव करना चाहते हो तो दैट इज योर चॉइस। डन?
ओके, आई थिंक दिस इज इनफ टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट, राइट? क्योंकि कभी कभी टीचर्स पढ़ाते रहते हैं तो उनको नहीं लगता कि बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 5 या 10 सेकंड का। ओके, यहाँ पे थोड़े से हम लोग रूल्स बना लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस की, अगर मैंने बोला ही ईट्स एप्पल, बताओ किसका सेंटेंस है ये? मैंने बोला ही डज नॉट ईट एप्पल। अब यहां पे ध्यान दो, देखो बेटा, ही ईट्स एप्पल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट में एसोरियस प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर था तो एसोरियस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हम लोग क्या लगा देंगे, सिंपली क्या कर देंगे, जैसे मैंने बोला दे ईट एप्पल, एसोरियस मत लगाना बेटा वहां पे। सेम हम लोग क्या करेंगे, ही डज नॉट ईट एप्पल, यहां पे क्या लगा देंगे, दे डू नॉट ईट एप्पल, दे डू नॉट ईट एप्पल। ठीक है, बहुत प्यारा सेंटेंस बन गया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं भाई। अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूअस में तो ही इज ईटिंग एप्पल, और वो वाला होगा तो क्या कर देंगे, ही इज नॉट ईटिंग एप्पल। तीनों बना देता हूं, जैसे आई एम, तीनों वर्ब के साथ बना रहा हूं, आई एम ईटिंग एप्पल, और थर्ड हो जाएगा यू आर ईटिंग एप्पल। ठीक बेटा। अगर मैं बात करूं परफेक्ट की तो क्या हो जाएगा, ही हैज ईटन एप्पल, वो सेब खा चुका है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो दे हैव ईटन एप्पल, वो सेब खा चुके हैं। इतना क्लियर हुआ? सारे एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा, कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम अगर मैं आगे बात करूं तो दे हैव बीन लिविंग इन दहली, एक मिनट, लिविंग इन दहली सिंस 2004, वो 2004 से दिल्ली में रह चुके हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2, वो 2 घंटे से मैच खेल रहा है। ठीक है, फॉर 2 आवर्स, हमें नहीं पता 2 घंटे कब की बात कर रहे हैं। तो ये हमने किसकी बात कर ली बेटा, ये सिंपली हमने बात करी यहाँ पे किसकी, प्रेजेंट टेंस की, कंटिन्यूअस की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं पास्ट टेंस की बात करता हूँ मेरे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे पास्ट टेंस की बात करूँ तो पास्ट टेंस हमारा क्या कहता है, पास्ट टेंस सिंपली हमसे बहुत प्यारी बात बोलता है। पास्ट टेंस, इसके रूल भी बेटा बड़े ही मजेदार होते हैं पास्ट टेंस के। जैसे अगर रूल की बात करूंगा तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा बेटा, सबसे पहले हम लोग रखेंगे बेटा इंडेफिनिट। ठीक है, फिर हम लोग रखेंगे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, फिर रखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या, परफेक्ट, और फिर रखेंगे हम लोग क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जैसे अब इंडेफिनिट की बात करेंगे तो बहुत सिंपल सा रूल हमारा लगने वाला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव का है तो आप लोग क्या लगाएंगे, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपली नेगेटिव में बता रहा हूं बेटा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉन्टिन्यूअस में क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन हम लोग क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर लगा देंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यू हैव टेक द टाइम ऑफ 5 seconds।
डन बेटा? ठीक है, आगे पंचायत कर लेते हैं थोड़ी सी। अब कुछ सेंटेंस बना के दिखा दूंगा, जैसे ही वेंट टू आगरा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो ही डिड नॉट गो टू आगरा। ठीक है, बन गया। अगर कॉन्टिन्यूअस पे बनाऊंगा तो ही वॉज गोइंग टू आगरा। अगर प्लूरल के साथ बना दूं तो दे वर गोइंग टू आगरा। ठीक है बेटा। अब परफेक्ट के साथ बनाना है तो क्या कर देंगे, ही हैड गॉन टू आगरा। ठीक है, अगर उसके साथ बनाएंगे तो सेम, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दे हैड गॉन टू आगरा। बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, आगे अगर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन कंप्लीटिंग हिज वर्क सिंस जनवरी। ठीक है, परफेक्ट टाइम हो गया। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ही हैड बीन कंप्लीटिंग हिज वर्क फॉर 3 days। ठीक है बेटा, ये सबके एग्जाम्पल मैंने करा दिए। इतना ध्यान रख लेना, बहुत इजी कंसेप्ट, कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई भी नहीं पढ़ाएगा इतनी इजी कंसेप्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा। ठीक है, बहुत इजी वे में आपको पढ़ाया मैंने। ठीक है, लास्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्यूचर टेंस की बेटा। फ्यूचर टेंस की जब लोग बात करेंगे तो लास्ट आपका यहाँ पे फ्यूचर टेंस रह जाता है। कौन सा रह जाता है, फ्यूचर टेंस। इसकी बात कर लेते हैं, ये भी बहुत प्यारा, बहुत इजी सेंटेंस होता है। जैसे मैंने बात करी यहाँ पे एफर्मेटिव की, सबसे पहले हमारा क्या आ गया, एफर्मेटिव। सेकंड पे हमारा क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, इंडेफिनिट। ठीक है, फिर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस। फिर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा, चलो इसकी एग्जांपल आपको कमेंट में करके दिखाना है। जैसे इंडेफिनिट होगा तो क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नॉट होगा तो सिंपल नॉट लगा देंगे, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में अगर मैं बात करूं बेटा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी हाँ, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, ये आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस की हम लोगों ने बात करी है, जल्दी से नोट करेंगे।
चलो इतना डन हो गया बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। भाई इतना क्लियर मैंने करा दिया है, बहुत सिंपल सी क्लासिफिकेशन बताया। क्लासिफिकेशन तीन पार्ट में, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। भाई देखो सिंपली लास्ट में एक चीज बताऊंगा बेटा, लास्ट में एक चीज मैं क्या बताना चाहूंगा कि अगर कभी भी इंटरोगेटिव के सेंटेंस आ जाते हैं तो सिंपली हमें क्या करना है। भाई सिंपली मैं आपको दो रूल बता देता हूँ, दो रूल आप फॉलो करेंगे, आपके सारे सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे अगर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की कभी बात की जाए, किसकी बात की जाए? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात की जाए कभी भी, किसकी? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात की जाए, फर्स्ट टाइप की। इसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्लस सब सॉरी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस क्या? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सिंपल सा रहेगा। अगर इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की अगर आप बात करेंगे तो उसका रूल भी बहुत सिंपल होता है। भाई सबसे पहले हमें क्या लगाना है? क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या लगानी है? हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगाना है प्लस मेन वर्ब जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारे इंटरोगेटिव के रूल होने वाले हैं। ठीक है, बाकी क्लासेस में हम लोग फर्दर बात करेंगे। आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ऑल क्लियर। तो आज की क्लास को करते ही पेंड, अब वेट कीजिए क्वेश्चन एंड आंसर्स का, जो कि मैं अगले सेशन में लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा लोग, खुश रहिए, आबाद रहिए और बहुत शानदार तरीके से तैयारी करिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल।